हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दहसाला व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज क्लार्क ने। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जमींदारों ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1820 में। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? सन 1822 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वायनाड जनपद में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने।
अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई और थाने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 89%। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन बर्ड को। अगला प्रश्न है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाय का व्यापार। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।